नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नैनो स्टडी में। अगर आप बीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम यूनिट फर्स्ट प्रोटोजोआ टू कोइलेंट्रेटा के कोइलेंट्रेटा ओवेलिया एंड ऑरेलिया से जुड़े 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। इन प्रश्नों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल होंगे और इनकमिंग एग्जाम 2026-27 के लिए संभावित प्रश्न भी शामिल है। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न के बाद करेक्ट आंसर और आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। पहला क्वेश्चन है, स्टेटोसिस्ट इज अ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन, यानी स्टेटोसिस्ट संवेदी अंग किसमें पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मेड्यूसा। मेड्यूसा स्टेटोसिस्ट बैलेंस बनाए रखने वाला संवेदी अंग है जो मेड्यूसा में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेस्ड ऑन द फीडिंग हैबिट ओवेलियन मेड्यूसा इज कॉल्ड, यानी भोजन की आदत के आधार पर ओवेलिया का मेड्यूसा कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कार्निवोरस। कार्निवोरस ओवेलिया की मेड्यूसा छोटे जलीय जीवों का शिकार करती है, इसलिए यह कार्निवोरस होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एज सीन इन ओवेलिया इज टर्म एज, ये PYQ प्रश्न है, यानी 2023-24 में पूछा गया प्रश्न है कि ओवेलिया में पाई जाने वाली पीढ़ियों के प्रत्यावर्तन यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, ठीक है, पोलिप और मेडुसा पीढ़ियों का क्रमिक परिवर्तन मेटाजेनेसिस कहलाता है। अगला प्रश्न है, ओवेलिया इज, अगला प्रश्न है ओवेलिया इज, इसका करेक्ट आंसर है डाइमार्फिक। क्या होगा? डाइमार्फिक। ओवेलिया कॉलोनी में दो प्रकार के जॉइंट्स, पहला हाइड्रैंथ एवं दूसरा प्लास्टो स्टाइल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडुसा ऑफ ओवेलिया डिफोर्स फ्रॉम ऑरेलिया इन हैविंग, 2024-25 में पूछा गया प्रश्न है कि ओवेलिया का मेडुसा ऑरेलिया से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेलम। वेलम हाइड्रोजोआन मेडुसा ओवेलिया में वेलम होता है जबकि ऑरेलिया में नहीं। अगला प्रश्न है, द सेंस ऑर्गन इन ऑरेलिया इज कॉल्ड, यानी ऑरेलिया में संवेदी अंग सेंस ऑर्गन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टेंटाकुलोसिस्ट। टेंटाक्यूलोसिस्ट, ठीक है, टेंटाक्यूलोसिस्ट यानी रोपैलियम संतुलन एवं प्रकाश का ज्ञान कराता है। अगला प्रश्न है, प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑरेलिया इज बाई, मतलब पूछा गया है ऑरेलिया के जीवन चक्र में गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन, ऑरेलिया में गैस्ट्रुलेशन इनवेजुलेशन इनवेजिनेशन द्वारा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच जोइड इज डोमिनेंट इन ऑरेलिया? विच जोइड इज डोमिनेंट इन ऑरेलिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेड्यूसा। ऑरेलिया के जीवन चक्र में मेड्यूसा प्रमुख अवस्था होती है। ऑरेलिया मेंटेन्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ, ऑरेलिया मेंटेन्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टेंटाक्यूलोसिस्ट। टेंटाक्यूलोसिस्ट शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नर्वनेट। नर्वनेट इज प्रेजेंट इन, नर्वनेट इज प्रेजेंट इन, यानी तंत्रिका जाल पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी।
बी एंड सी। हाइड्रा और ऑरेलिया दोनों में नर्वनेट पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रा और ऑरेलिया दोनों में नर्वनेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन सेवरल इंडिविजुअल्स इज नोन एज, यानी अनेक व्यक्तियों के बीच कार्य विभाजन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीमार्फिज्म। पॉलीमार्फिज्म, विभिन्न जॉइंट्स अलग अलग कार्य करते हैं, इसे पॉलीमार्फिज्म कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रोजोइड, गोनोजोइड एंड डेक्टाइलोजोइड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीमार्फिक कॉलोनी। पॉलीमार्फिक कॉलोनी, अलग अलग कार्य करने वाले जॉइंट्स मिलकर पॉलीमार्फिक कॉलोनी बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप्स आर। मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप्स आर, इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। गैस्ट्रोजोइड, गोनोजोइड और डेक्टेलोजोइड सभी संशोधित पॉलिप्स हैं, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ प्रीसियस रेड कोरल इज। द साइंटिफिक नेम ऑफ प्रीसियस रेड कोरल इज, यानी बहुमूल्य लाल मूंगे प्रीसियस रेड कोरल का वैज्ञानिक नाम है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोरेलियम। लाल मूंगा प्रीसियस रेड कोरल का वैज्ञानिक नाम कोरेलियम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओवेलिया कॉलोनी इज। ओवेलिया ओवेलिया कॉलोनी इज डाइमार्फिक। ओवेलिया कॉलोनी इज डाइमार्फिक। न्यूट्रिटिव जॉइंट्स ऑफ ओवेलिया कॉलोनी आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पोलिप, हाइड्रेंथ। हाइड्रेंथ भोजन ग्रहण करने वाला जॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स ऑफ ओवेलिया कॉलोनी आर। रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स ऑफ ओवेलिया कॉलोनी आर ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल से मेड्यूसा बर्ड्स बनते हैं। ओवेलिया कॉलोनी adheres to a solid substratum by its basal portion known as। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोराइजा। हाइड्रोराइजा कॉलोनी को आधार से जोड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पोलिप्स ऑफ ओवेलिया आर सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोथेका। हाइड्रोथेका, हाइड्रेंथ के चारों ओर हाइड्रोथेका सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, विच जॉइंट्स ऑफ ओवेलिया आर डिवोइड ऑफ टेंटिकल्स। इसका करेक्ट आंसर है ब्लास्टोस्टाइल्स। ब्लास्टोस्टाइल्स में टेंटिकल्स नहीं होते। अगला प्रश्न है, आउटर काइटेनियस कवरिंग ऑफ ओवेलिया इज कॉल्ड। आउटर काइटेनियस कवरिंग ऑफ ओवेलिया इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पेरिसार्क। पेरिसार्क, पेरिसार्क बाहरी काइटेनियस कवरिंग है, ठीक है। The fold at the circular edge of medusa is called। The fold at the circular edge of medusa is called। इसका करेक्ट आंसर है वेलम। ऑप्शन ए सही है, वेलम केवल हाइड्रोजोआन मेडुसा में पाया जाता है। टीनोफोर्स आर। अगला प्रश्न है, टीनोफोर्स आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स, अधिकांश टीनोफोर्स हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है, यानी उभयलिंगी होते हैं। विच इज कॉमनली नोन एज सी वालनट्स। विच इज कॉमनली नोन एज सी वालनट्स। इसका करेक्ट आंसर है टीनोफोरा। टीनोफोर्स को सी वालनट्स कहा जाता है। 8 comb like plates for locomotion are found in। 8 comb like plates for locomotion are found in। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टीनोफोरा। टीनोफोर्स में 8 कोम्ब लाइक कोम्ब प्लेट्स होते हैं, ठीक है, जिनसे वे क्या करते हैं, तैरते हैं। अगला प्रश्न है, टीनोफोर्स आर, यानी टीनोफोरा होते हैं। टीनोफोर्स आर, टीनोफोरा होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स।
Body is acyclomate and triploblastic in. Body is acyclomate and triploblastic is in. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टीनोफोरा। टीनोफोरा यानी त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। डाइजेशन इन ओवेलिया इज, इसका करेक्ट आंसर है बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सॉरी सी, बोथ। अगला प्रश्न पूछा गया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इन ओवेलिया टेक्स प्लेस इन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इन ओवेलिया टेक्स प्लेस इन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, पाचन की शुरुआत गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन ओवेलिया पोलिप इज, द नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन ओवेलिया पोलिप इज 24। द करेक्ट आंसर इज सी, बी, 24, 24। ओवेलिया के हेडंत में सामान्यतः 24 टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया इज टर्म्ड एज। लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया इज टर्म्ड एज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, पोलिप में मेडुसा का क्रमिक परिवर्तन मेटाजेनेसिस कहलाता है। ओवेलिया इज अ हाइड्रोइड ऑफ मेराइन वाटर, ऑप्शन बी, मेराइन वाटर। मैनुब्रियम एंड वेलम आर द पार्ट्स ऑफ, मैनुब्रियम एंड वेलम आर द पार्ट ऑफ मेड्यूसा। मेड्यूसा, मैनुब्रियम और वेलम दोनों मेड्यूसा अवस्था की संरचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोड ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ऑरेलिया इज। द मोड ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ऑरेलिया इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पार्टली एक्स्ट्रा सेलुलर एंड पार्टली इंट्रासेलुलर, ठीक है। ऑरेलिया में भोजन का पाचन दोनों प्रकार से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑरेलिया वेस्ट मटेरियल्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन आर एक्सपेल्ड थ्रू। मतलब ऑरेलिया में पाचन पूर्ण होने के बाद अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है माउथ, माउथ। सिलेंट्रेट्स में माउथ ही भोजन ग्रहण करने और अपशिष्ट बाहर निकालने का मार्ग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सी फॉर इज। सी फॉर इज यानी सी फॉर है ओवेलिया, क्या है, सी फॉर ओवेलिया है। ओवेलिया को सामान्यतः सी फॉर कहा जाता है, ओवेलिया को सामान्यतः सी फॉर भी कहा जाता है, ठीक है। इफायरा, इफायरा इज द यंग स्टेज ऑफ, इफायरा किसकी युवा अवस्था है। इसका करेक्ट आंसर है ऑरेलिया, किसकी, ऑरेलिया। इफायरा ऑरेलिया की जुवेनाइल मेड्यूसा अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैरेक्टरिस्टिक फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ कोएलेंट्रेट्स इज। मतलब सिलेंट्रेट्स का विशिष्ट मुक्त तैरने वाला लार्वा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्लेनुला। प्लेनुला, प्लेनुला सिलेंट्रेट्स की विशिष्ट मुक्त तैरने वाली लार्वा है। अगला प्रश्न है, सिलेंट्रेट्स आर मोस्टली, सिलेंट्रेट्स आर मोस्टली, द करेक्ट आंसर इज रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल, सिलेंट्रेट्स में सामान्यतः रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सी फैन बिलोंग्स टू, सी फैन बिलोंग्स टू, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कोइलेंट्रेटा। सी फैन कोइलेंट्रेटा का सदस्य है। विच इज नॉट अ कोइलेंट्रेट, इसका करेक्ट आंसर है सी लिली। विच इज नॉट अ कोइलेंट्रेट, सी लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, coral reefs are formed by, coral reefs are formed by coelentrates, coelentrates। coral reefs coral polyps द्वारा निर्मित होते हैं।
अगला प्रश्न है द सेंस ऑर्गन इन ऑरेलिया इज कॉल्ड द सेंस ऑर्गन इन ऑरेलिया इज कॉल्ड द करेक्ट आंसर इज टेंटाकुलोसिस्ट in Ovelia colony which of the following is not covered by पेरिसार्क इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेड्यूसा द स्टिंगिंग सेल्स ऑफ कोइलेंट्रेट्स आर कॉल्ड द स्टिंगिंग सेल्स ऑफ कोइलेंट्रेट्स आर कॉल्ड द करेक्ट आंसर इज नीडोसाइट्स नीडोसाइट्स में निमेटोसाइट्स होते हैं जो रक्षा और शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है द कैविटी प्रेजेंट इन कोइलेंट्रेट्स इज कॉल्ड मतलब सिलेंट्रेट्स में उपस्थित गुहा कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी सिलेंट्रोन। ठीक है, सिलेंट्रोन यही पाचन और भोजन वितरण का मुख्य स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय हाइड्रा अलैंगिक जनन करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बर्डिंग। हाइड्रा में अलैंगिक जनन बर्डिंग द्वारा होता है। द लोकोमोटरी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया इज ओवेलिया के जीवन चक्र में गतिशील अवस्था होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेड्यूसा। मेडुसा स्वतंत्र रूप से तैरती है जबकि पोलिप स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवेलिया बिलोंग्स टू क्लास ओवेलिया किस वर्ग का सदस्य है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजोआ। ओवेलिया हाइड्रोजोआ का वर्ग का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आपका ऑरेलिया इज कॉमनली नोन एज ऑरेलिया को सामान्य नाम क्या है। ऑरेलिया का सामान्य नाम बताना है। ऑरेलिया का सामान्य नाम मून जेली। ऑरेलिया को सामान्यतः मून जेली या जेली फिश कहा जाता है। मून जेली या जेली फिश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने आज के सभी एमसीक्यू सही से प्रैक्टिस किए हैं तो यकीन मानिए कोइलेंट्रेटा ओवेलिया और ऑरेलिया का यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी मजबूत हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नैनो स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स और एग्जाम अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस यूनिट पर चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार एग्जाम ओरिएंटेड सेशन के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, नैनो स्टडी।